नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। सीमा की सास उसकी तकलीफों को समझती थी, पर उसके लिए कुछ कर पाने की सक्षम न थी। बस इतनी बोलती कि हर औरत की यही कहानी है, फिर दोनों चुप हो जाती। पर सीमा को इतने में ही संतोष हो जाता कि चलो कोई थोड़ा समझ रहा है उसकी वेदना को। वह सब कुछ भूलकर अपने कामों में लग जाती। भागती दौड़ती जिंदगी में एक और जहाँ उसे सेल्फ डिपेंडेंट ना होने चीज था, वही दूसरी और पूरी परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से सुकून मिलता था। वैसे भी सीमा के पति सिमेश भी उसको बहुत प्रेम करते थे, पर ना जाने अनजाने में ताने मारने से ही बाज नहीं आते थे। सीमा, तुमसे तो घर की काम नहीं सिमटते, सफाई बर्तन मेल कर जाती है, फिर भी ना जाने क्या करती रहती हो। और रेखा भाभी जी को देखो, नौकरी भी करती है और घर के अच्छे से मैनेज कर लेती है। ये बातें तीर की तरह सीमा के दिल में घस जाती थी। हालांकि इसके बाद सीमा सुमेश से नाराज हो जाती, पर बोलती कुछ भी नहीं। बाद में माहौल देखकर सुमेश उसको मना लेता, कहता मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो, लेकिन आए दिन ऐसी बातें से सीमा आहत हो जाती थी। इसके बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। अब सीमा के ससुर जी और सुमेश दोनों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया और बच्चे भी हरदम घर पे ही रहते थे। इस वजह से सीमा का काम और भी बढ़ गया। मेड से थोड़ी सी जो हेल्प मिलती थी वो भी खत्म। सारा का सारा काम उसे अकेले संभालना पड़ता था, जिसमें वो बहुत थक जाती थी। रोज सुबह 6 बजे उठने के बाद रात 12 बजे ही वो फ्री हो पाती। आखिरकार पूरे घर को अकेले संभालने वाली सीमा ना चाहते हुए भी बीमार हो गई। शुरू में कुछ दिनों के लिए थकान होने पर वह स्वयं ही दवाई लेकर खा लेती और रोजाना की तरह अपने काम शुरू कर देती। एक दिन रात को काम खत्म करने के बाद सोने आई तो सुरेश ने उसे देखा तो उसका पूरा बदन तप रहा था। दवा देने के बाद भी कोई राहत नहीं। सभी घबरा गए। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्हें पूरी तरह से सीमा को रेस्ट करने की सलाह दी और हिदायत देते हुए कहा कि अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। अब घर को कौन संभाले? बच्चे छोटे थे, माँ की रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, अतः वो कुछ खास नहीं कर पाती थी। झुकने की सख्त मनाही थी और उसे फिर भी बहू बीमार थी तो खड़े होकर जो बन पाता था वो करती थी, लेकिन इतने से तो घर का काम पूरा नहीं पड़ता। अब सारी जिम्मेदारी सुमेश के ऊपर आ पड़ती। सुबह उठता पापा जी और मम्मी जी के चाय देते, फिर नाश्ते की तैयारी, लंच, डिनर और बीच में 100 काम अलग से करने पड़ते। इनके बीच ऑफिस के काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता उसे। आज तो 8 दिन के लीव से ले ली, उसके बाद भी पूरा दिन लग जाता और सुमेश खींच जाता था। हालांकि जब से सीमा बीमार हुई तब से ना जाने बच्चे कुछ अलग खाने की जिद करते और ना ही पापा बार बार चाय की फरमाइश करते। फिर भी सुमेश बहुत थक जाता। इधर धीरे धीरे सीमा ठीक होने लगी और सुमेश को काम करते देखकर परेशान रहती थी। मन ही मन सोचती थी कि जल्दी ठीक हो जाओ और काम संभालो, जिससे पति को थोड़ा आराम मिल सके। सीमा ठीक हो रही थी पर पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। बावजूद इसके वो उस दिन जल्दी उठ गई और पहले की तरह सबके उठने के पहले नहा धोकर पूजा अर्चना करने के बाद रसोई में गई। सबके लिए चाय बनाकर मम्मी पापा के कमरे में चाय लेकर गई। उनके पैर छुए और चाय के ट्रे साइड टेबल पर रख दिया। उसको हालत देखते ही दोनों के साथ ही कहा, अरे बेटा, तुझे क्या जरूरत है अभी उठने की, पूरी तरह ठीक हो जाती। सीमा के कहने पर मम्मी जी लेटे लेटे थक गई थी, अब नहीं उठती तो और बीमार हो जाती। बस अपनी और सुमेश को चाय लेकर अपने कमरे में गई। सुमेश को उठाया और चाय का प्याला हाथ में पकड़ाने लगी। सुमेश ने सीमा के हाथ चाय की कप लेकर टेबल पर रख दिया। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर हंसा होकर कहने लगा, तुम्हारा त्याग, समर्पण और 24/7 नॉन-स्टॉप किए मानता है। मैं कभी कोई मूल्य ना समझा, इसलिए भगवान ने मुझे सीख दी। तुम तो जब से आई हो मम्मी पापा की सेवा बिना किसी शिकायत के करती रही और बच्चे में उचित संस्कार का विचारोपण किया। ये सब मैं भूल गया था। अपने काम, अपनी मेहनत को समर्पण मानता रहा। मुझे क्षमा कर दो। इस 10 दिनों में मुझे आभास हो गया कि धरती के बिना घर नहीं चल सकता। हम दोनों 2 पहिया की गाड़ी है, अगर एक पहिया डगमगा जाए तो पूरी गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी। सीमा की आंखों में झंझुर आंसू बह निकले। उसकी आंसुओं को पोंछते हुए सुमेश ने कहा, पगली अब बस करो। मुझे पता है मेरी ना समझे के कारण तुम बहुत रोई हो। अब ना रोने दूंगा तुम्हें। अपनी उन जरूर बातों से सीमा सुमेश के गले लग गई और कहने लगी, बस इसी बीच प्रेम तो तकरार मुझे सुमेश ने सीमा का हाथ माथा चूम लिया। इतने में सीमा को याद आया कि बात करते हुए बहुत देर हो गई, नाश्ते का टाइम हो गया। वह हड़बड़ा कर उठी। सुमेश ने कहा,
अब से हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर आए, देखा डाइनिंग टेबल पर पापा जी और मम्मी जी बैठे हैं। वो किचन के भागे। पापा जी ने आवाज दिया, बेटा सीमा यहाँ आओ और बैठो हमारे पास। सुमेश को भी बैठने के लिए बोला। मम्मी जी ने कहा, बेटा सुमेश, जब से बहू आई है घर की सारी जिम्मेदारी ओढ़ लिया है, कभी खुद की परवाह ना की। हम सब ने भी कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं यही करती हूँ कि जब से बहू आई है वैसे ही किया, पर अब ऐसा चलने का प्रथा को खत्म करना ही पड़ेगा। घर के नियम में बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया। पापा जी ने कहा, सुमेश, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? हम दोनों की दवाइयाँ, डॉक्टर और बाहर के और दुनिया भर के काम कैसे मैनेज होते हैं? नहीं पता ना। सुमेश सिर झुका लेता है। मम्मी जी ने कहा, अब से घर के काम तुम दोनों मिलजुल कर करोगे। सुमेश ने कहा, जी मम्मी जी। पापा जी ने कहा, फिर जाओ, हम सबका नाश्ता बनाकर तुम बनाकर लाओ। सब एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लग जाते हैं। सीमा मम्मी जी के गले लग जाती है। मम्मी जी भी उसके बालों को अंगुलिया से फेरते हुए अपना सीने से लगा लेती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।